नमस्कार दोस्तों, मैं पुदार नेहा एस्ट्रोलॉजर अपने यूट्यूब चैनल 9 प्लैनेट सॉल्यूशंस में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक को लेके आई हूँ वो है ग्रह क्लेश। ये हर घर की दिक्कत है। हर घर में हर किसी का किसी ना किसी फैमिली मेम्बर के साथ क्लेश है। क्यों होते हैं ये ग्रह क्लेश? कोई छोटी मोटी नोक-झोंक हो उसको हम क्लेश नहीं मानते। कई लोग तो उसको भी क्लेश मान लेते हैं, बट वो क्लेश नहीं होती। जहाँ 4 बर्तन होते हैं, जब आप बर्तन धोते हैं और जब बर्तनों के ऊपर बर्तन रखते हैं तब भी वो खड़क जाते हैं। तो जहाँ 4 लोग रहते हैं तो वहाँ छोटी मोटी नोक-झोंक चलती है। सबकी मेंटालिटी, सबकी सोच, सबका बोलना, सबका समझना एक जैसा कभी नहीं हो सकता। हमें पहले तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। उसके बाद ग्रह क्लेश क्यों होते हैं? क्या ऐसे प्रभाव आते हैं कि क्लेश बहुत बढ़ जाते हैं? बिना बात के क्लेश होता है। एक छोटी सी हंसी मजाक चल रही है और वो क्लेश में कन्वर्ट हो जाती है। क्या असर ऐसा आ जाता है कि ये ग्रह क्लेश मतलब एक छोटी सी नोक झोंक क्लेश में कन्वर्ट हो जाती है? क्यों ऐसे प्रभाव आ जाते हैं? आज मैं आपको इन चीज़ों के प्रभावों के बारे में बताती हूँ। हमारे घर में जाले लगे होना, जाले राहु का कारक होते हैं। राहु क्या है? राहु छल है। राहु मज़ा लेने वाला प्लैनेट है, वो मज़े लेता है। हर जगह जाले, नुकड़ों पे जाले, मिट्टी, स्पेशली मंदिर के कई बारी क्या हम घर में बहुत सुंदर मंदिर बना लेते हैं, लेकिन जो मंदिर का टॉप होता है ना, हम उसको साफ़ नहीं करते। उसके ऊपर पूरी मिट्टी की इतनी मोटी लेयर जम जाती है। ये बहुत बड़ा कारण है ग्रह क्लेश का। आप इसका ध्यान रखिए। फिर टूटी हुई चप्पलें, फालतू की चप्पलें, लोग चप्पलें खरीदते जाते हैं, अंदर रखते जाते हैं, उनको पहनते नहीं, उनको इन आउट नहीं करते। ये भी एक कारण है ग्रह क्लेश का। फटे हुए कपड़े, ये भी एक कारण है ग्रह क्लेश का। इन सब छोटी छोटी चीज़ों से हमारे घर का एटमॉस्फेयर ख़राब होता है, हमारे घर की बरकतों में फ़र्क आता है। हमारे घर में ना, हम लोगों को शॉपिंग का बहुत शौक़ होता है। हम शॉप कर भी बहुत अच्छा लेते हैं, ख़रीद भी लाते हैं सामान, लेकिन हम उसको ना वैसे केयर नहीं कर पाते जितने चाव से हम उसको लेके आते हैं। लाए, उसको सजाया, 2-4 दिन देखा, रखा, ठीक है। उसके बाद उसके टॉप पे मोटी मोटी लेयर बन जाती है मिट्टी की। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है घर पे ऊपर। ये एक कारण है घर के ऊपर। फिर घर की एंट्री के ऊपर जूतों का पड़ा होना, घर की एंट्री के ऊपर घर के गेट का साफ़ ना होना। लोहे के गेट हैं, रोज़ साफ़ नहीं कर पाते, ये भी साफ़ ना होना, ये भी ग्रह क्लेश का कारक है। मतलब हमारी छोटी सी नोक झोंक हुई, हंसी मजाक में किसी ने मजाक किया, उसी बात को हमने ऐसे स्ट्रेच किया और वो क्लेश में कन्वर्ट हो गई। तो मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे घर में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत चल रही है। आप इसको ठीक कीजिए। घर में लड़ाई झगड़े हर किसी के घर में होते हैं, मैं कहती हूँ होने भी चाहिए। कई बार इंसान की फ्रस्ट्रेशन लोगों में थोड़ा ना निकलेगी, अपनी फैमिली मेम्बर में निकलेगी ना, वो वाजिब भी है, वो जेन्युइन भी है, लेकिन हर रोज़ ये ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके घर में कोई ना कोई दोष है जिसकी वजह से आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। घर में मिट्टी को इकट्ठा मत होने दीजिए। सामान कम खरीदिए, ज़रूरत का सामान खरीदिए। ये नहीं है कि अपने घर में ठूस ठूस के चीज़ें खरीदिए, ये बहुत गलत है। जितना कम सामान होगा आप उतनी उसकी ज़्यादा केयर कर पाएंगे। जितना घर को इजी, जैसे माइंड होता है ना, दिमाग, कहते हैं ना खाली रखिए, साफ़ रहेगा। इसमें जितना कड़कड़ भर देंगे उतना सोचेगा, उतना दिमाग ख़राब होगा। सेम घर है, घर को भी जितना खाली खाली, सिर्फ जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उतनी ला के रखिए ना। एक्स्ट्रा शॉपिंग मत कीजिए। एक्स्ट्रा शॉपिंग से एक तो हस्बैंड नाराज़ होते हैं, पैसा खर्च होता है, घर का बड़ा हेड ऑफ़ द फैमिली को भी लगता है कि क्यों वेस्टेज खर्चा कर रहे हैं। ज़रूरत का सामान खरीदिए, उतना ही सामान खरीदिए जिसका आप ध्यान रख सकते हैं। इन सब चीज़ों को जब आप प्रिकॉशंस में लाएंगे तो आपके घर के क्लेश ख़त्म हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा आपको एक मैसेज कि कैसे हम अपने क्लेशों को कम कर सकते हैं। हमारी छोटी सी नोक-झोंक को कला में कैसे रोक सकते हैं कि ये कला में ना बदले। हम इस नोक-झोंक को कैसे कला में ना कन्वर्ट होने दें, ये इस छोटी चीज़ के लिए छोटी छोटी रेमेडीज़ थी। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए,
आपकी जो इच्छा है, जो जानना चाहते हैं उसके बारे में आप हमसे पूछिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।